हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सप्रेस। हम 15 क्वेश्चंस देख चुके हैं। 3 वीडियो है, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, वो जाके देख सकते हो तुम लोग। नाउ स्टार्ट विथ 1.16 नंबर 16 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स थ्रू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये फील्ड है क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ओके, तो एक कोऑर्डिनेट प्लेन के साथ सारे फेसेस क्या है, पैरेलल है, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं उतना एग्जिट कर रहे हैं। इसका मतलब टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, इफ नंबर ऑफ एंटरिंग फ्लक्स इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग फ्लक्स, देन टोटल फ्लक्स विल बी 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नो फ्लक्स इज रिमेन ऑन द क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट 1.17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, अच्छा सॉरी फ्लक्स गिवन है एंड चार्ज पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम गॉस लॉ यूज करेंगे। गॉस लॉ क्या होता है, टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ क्यू फ्लक्स का वैल्यू गिवन है, मतलब फाई इक्वल टू गिवन है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एंड चार्ज पूछ रहा है, तो वैल्यू पुट करो डायरेक्ट। क्यू क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का वैल्यू पुट करो 8 × 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लेना दोस्तों। तो इसका वैल्यू आएगा 0.07 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो हम लिख सकते हैं इसको 0.07 माइक्रो कूलम। ओके, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बिट में पूछा है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेर 0, could you conclude that there were no charges inside the box? ओके, क्वेश्चन बोल रहा है अगर फ्लक्स 0 है तो कैन वी कंक्लूड दैट Q इज ऑल्सो इक्वल टू 0? इसका आंसर होगा नो, बिकॉज फाई इक्वल टू क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई 0 होगा तो Q 0 होगा, बट Q 0 कब होता है, जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी अगर एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी। और न्यूट्रल बॉडी में टोटल चार्ज कितना होता है, 0। इसीलिए फ्लक्स 0 होने पे हम चार्ज 0 नहीं कह सकते। नेट चार्ज 0 हो सकता है, बट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर होगा, वी कैन कंक्लूड दैट द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज 0, दैट इज द बॉक्स मे हैव आइदर 0 चार्ज और equal amount of positive and negative charge. So we cannot conclude that there is no charge inside the box. Okay. Next, move to question number 18, 1.18. Here is the question. A point charge plus 10 microcoulomb is at a distance of 5 cm directly above the center of the square of side 10 cm as shown in the figure. What is the magnitude of electric flux through the square? Okay, square के through flux पूछा है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो पहले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक स्क्वायर सरफेस है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है। स्क्वायर का सारे लेंथ ब्रेड्थ सेम होते हैं। तो यहाँ से ऊपर है 5 सेंटीमीटर का चार्ज, 5 सेंटीमीटर के ऊपर एक चार्ज क्यू है। तो गाइज ये चार्ज अभी एनक्लोज नहीं है, गॉस लॉ हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ। तो हम गॉस लॉ यूज़ करने के लिए पहले क्या करेंगे, चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चार्ज को एनक्लोज कैसे करेंगे, देखो ये 5 सेंटीमीटर एबव है और इसका साइड 10 सेंटीमीटर है। तो इसके ऊपर से अगर मैं 10 सेंटीमीटर ले जाऊँ तो ये सिमेट्री मेंटेन करेगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ऊपर के 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऊपर एक प्लेट रख दूंगा, साइड में एक प्लेट रख दूंगा, ये साइड में एक प्लेट रख दूंगा। ठीक है, टोटल कितने हो गए, और इस तरफ से इस तरफ से एक, तो टोटल 6 फेस चाहिए मुझे, टोटल 6 स्क्वायर चाहिए ये टोटल चार्ज को एनक्लोज करने के लिए। ठीक है, और सिमेट्रिक की वजह से ये चार्ज 5 सेंटीमीटर एबव है, और हम अगर 5 सेंटीमीटर एबव उसके एबव और एक स्क्वायर सरफेस रख दें तो सिमेट्री भी मेंटेन करेगा। इसका मतलब क्या है, तो टोटल 6 फेसेस के वजह से क्यूब बनेगा। वो क्यूब के लिए ये चार्ज टोटली एनक्लोज हो जाएगा। ठीक है, और एनक्लोज चार्ज के लिए हम अगर फ्लक्स निकालें, फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट।
बट क्वेश्चन में पूछा है ये स्क्वायर सरफेस के थ्रू ही कितना होगा, तो ये जो टोटल फ्लक्स आ रहा है ये बाय 6 फेसेस, बट हमें चाहिए 1 फेसेस के अलग, तो फाई थ्रू इच फेस कितना हो जाएगा 1/6 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें बस वैल्यू पुट करना है इसको सॉल्व करने के लिए। क्यू का वैल्यू गिवन है 10 माइक्रोकूलम। ओके, पुट द वैल्यू 10 माइक्रोकूलम मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करो 8.85 इंटू 10⁻12। गाइस इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर मैं पहले से सॉल्व कर चुका हूँ, तो इसका आंसर होगा 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द स्क्वायर सरफेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.19। ये देखो, point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface of 9 centimeter edge. What is the net electric flux to the surface? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। साइड गिवन है 9 सेंटीमीटर और फ्लक्स लिंक कितना पूछा है। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम का लॉ के हिसाब से, ये फार्मूला के हिसाब से ये इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ मटेरियल है। हमें गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए बस चार्ज ही चाहिए। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मीडियम डिफरेंट हो जाएगा तो फ्लक्स डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये साइड जो 9 सेंटीमीटर गिवन है उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट क्यू का वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोकूलम, तो डायरेक्ट पुट करो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और इसका वैल्यू आएगा 8.85 इंटू 10⁻12। गाइस इसको सॉल्व कर लेना, सो द आंसर विल बी 2.2 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 1.20। ए पॉइंट चार्ज causes electric flux -1 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius center. If radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux will linked with the surface and what is the value of the point charge? Okay, यहाँ क्वेश्चन में बोला है पॉइंट चार्ज फ्लक्स गिवन है। ठीक है, फ्लक्स गिवन है और रेडियस को अगर हम डबल कर दें तो फ्लक्स कितना पास होगा बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ भी गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैं पहले क्वेश्चन के बोला था, ये शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो हम रेडियस को चाहे डबल कर दे या हाफ कर दे या फिर क्वाड्रुपल्ड कर दे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो तो चार्ज कितना हो जाएगा, सो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई का वैल्यू गिवन है -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो टोटल चार्ज कितना होगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू पुट कर दो, ये 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, ये माइनस साइन था। ओके, तो इसको सॉल्व करने से आएगा आंसर 8.85 इंटू 10⁻, ये 12 है सॉरी, और -9। ठीक है, और ये माइनस साइन मतलब ये जो चार्ज है टोटल ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको लिख सकते हैं -8.85 नैनो कूलम। ओके, सो दिस विल बी द योर फाइनल आंसर। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसमें बोला है ये तो टोटल चार्ज आ गया गाइस, बट फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट बिट में क्या बोला था, रेडियस अगर डबल हो जाएगा तो कितना फ्लक्स पास करेगा, तो ये रेडियस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो रेडियस चाहे जितना भी हो जाए फ्लक्स एज इट इज़ रहेगा, तो सेम ही रहेगा, आंसर हो जाएगा वही जो गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻3। ओके, नेक्स्ट 1.21 की तरफ चलते हैं। यहाँ बोला है ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस मच, व्हाट इज द नेट चार्ज थ्रू द स्फीयर। ओके, तो कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और ये रेडियस है कैपिटल आर ले लेता हूँ, और ये आर का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर कर दें तो 10⁻² मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 20 इंटू 10⁻² मीटर कर देंगे। ठीक है,
तो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर और हमें निकालना है 20 सेंटीमीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये किसका कंडीशन है, आर ग्रेटर देन आर हो रहा है ना, इसका मतलब आउटसाइड का केस है। और आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब के का वैल्यू अगर पुट करें 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, ई का वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10⁻3, 1/4πε का वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻9 होता है। क्यू का वैल्यू हमें पूछा है तो क्यू अपन आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 20 है तो ये बनेगा 20 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना गाइस, तो फाइनल आंसर क्यू आएगा लगभग 6.67 इंटू 10⁻9 कूलम। ठीक है, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 1.22 की ओर बढ़ते हैं। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density. Okay, surface charge density sigma given है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, माइक्रो में गिवन है तो इसको पहले SI में करो इंटू 10⁻6 कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमीटर गिवन है D = 2.4 मीटर, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं 2.4/2, ये हो जाएगा 1.2 मीटर। अब क्वेश्चन बोला है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। ओके, तो सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, क्यू अपन सरफेस एरिया होता है, चार्ज अपन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल क्या होता है, सर चार्ज एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यू बाय 4πr² होता है, तो ये हो जाएगा 4πr²। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा का वैल्यू गिवन है 80 इंटू 10⁻², क्यू का वैल्यू हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 4πr², तो 4 इंटू 3.14 इंटू आर का वैल्यू है 1.2, तो इसका स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेना गाइस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बस। तो क्यू का वैल्यू आएगा यहाँ 1.4 इंटू 10⁻³ कूलम। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है उसमें मतलब सेम क्वेश्चन का ही नेक्स्ट बीट है, टोटल फ्लक्स लीविंग थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर भी पूछा है। तो फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, गॉस लॉ यूज कर देंगे, I = Q इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, क्यू का वैल्यू, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 1.4 इंटू 10⁻3, सॉरी यहाँ फॉर्मूला थोड़ा = Q अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। सो इसका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। गाइज ये जो कैलकुलेशन है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मैं पहले से सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1.23। 1.23 में बोला है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ दिस मच एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए ये अगर प्लस चार्ज है, इसका अगर लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है और किसी डिस्टेंस r पे हमें फील्ड निकालना है, ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है λ/2πε0r। ठीक है, ये अप्लाई करके हमें निकालना है। ई का वैल्यू गिवन है, आर का वैल्यू भी गिवन है, हमें बस लैम्बडा चाहिए, तो डायरेक्ट यूज़ करो। ई का वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10⁻4, लैम्बडा निकालना है 2π4ε0, आर का वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, ये 2πε0 है, तो ऊपर और नीचे अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1/4πε0, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ पुट करो इक्वल टू 2 लैम्बडा इंटू 9 इंटू 10⁹ अपन 2 इंटू 10⁻², तो ये 2 कैंसिल, 9 कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो लैम्बडा आएगा, लैम्बडा इक्वल टू, ये -2 ऊपर जाएगा तो 10⁻² बनेगा, तो ये 10⁻11 बनेगा। ठीक है, तो लैम्बडा इक्वल टू 10⁻4 अपन 10⁻11, इसका वैल्यू कितना आएगा 10⁻7 कूलम पर मीटर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 1.23 खत्म हो गया। देन लास्ट क्वेश्चन बचा है NCERT एक्सरसाइज का 1.24।
Two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge density, opposite sign and magnitude this much. What is the electric field in the outer region of first plate, outer region of second plate and between the plates? Okay, ये भी गॉस लॉ का एप्लीकेशन ही होता है वो गाइस। तो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, और क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का ऑपोजिट साइन का चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो सॉरी, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ओके, ये माइनस चार्ज है। अभी हमें ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इसको मैं रीजन 1 कर रहा हूँ, इसको रीजन 2 कर रहा हूँ, इसको रीजन 3 कर रहे हैं। अब देखो रीजन 1 में इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगा, और नेगेटिव फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस कहाँ होता है, इनवर्ड होता है, तो इसके लिए इनवर्ड आएगा। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम है। अब रीजन 2 में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए आउटवर्ड और इसके लिए इनवर्ड आना चाहिए, मतलब इस तरफ, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। और वी नो गाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसके लिए भी होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और थर्ड रीजन में देखते हैं, इस प्लस चार्ज के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। तो फर्स्ट रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0, थर्ड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और सेकंड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर निकालते हैं, सिग्मा का वैल्यू देखो गिवन है 17 × 10⁻22, तो ये 17 × 10⁻22 अपन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है 8.85 × 10⁻12, ये लगभग 2 के आसपास आएगा, सो 1.9 के आसपास। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.92 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चंस हो गए, 24 क्वेश्चंस थे इन टोटल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडिशनल एक्सरसाइज इसका है, तो वहाँ से 4-5 क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन थोड़ा चालू करेंगे। नेक्स्ट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम भी देखेंगे, ठीक है। ये एक सीरीज जैसा चलता रहेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो थोड़ा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।